हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज का टॉपिक रहेगा संज्ञा, नाउन। नाउन किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है। वैसे क्वेश्चन आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक से भाववाचक कैसे बनाए, जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाए। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन। नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं और इसके टाइप्स। एग्जाम्पल, नाउन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा होता है क्या, सम और ज्ञा दोनों से मिलकर बना होता है संज्ञा। सम यानी ठीक से, ज्ञा यानी ज्ञान कराने वाली, जो अपने को ज्ञान कराए। इस प्रकृति में जो भी अपन नंगी आंखों से देखते हैं वो सभी संज्ञा है। फैन, मार्कर, व्हाइट बोर्ड सारी क्या है, संज्ञा है। मोबाइल, कैमरा सारी संज्ञाएं हैं। सम यानी ठीक से, ज्ञा यानी ज्ञान कराने वाली, जो हमें ठीक से ज्ञान कराए वो क्या है, संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, आंसर होगा 3 प्रकार की। कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो भी हमें दिखता है वो सभी व्यक्तिवाचक, और इनका ग्रुप जो होता है वो कहलाता है जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा जो भाव का बोध कराए, जिसे अपन केवल महसूस कर सकते हैं, वो होता है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, व्यक्ति के एक रूप का बोध कराए। एक रूप का मतलब सिंगल, अगर उनका ग्रुप हो तो वो क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, व्यक्ति के एक रूप का बोध कराने वाली। उदाहरण, एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, सुरेश। सुरेश क्या है, एक लड़का है। सुरेश, राम, श्याम सारे मिलकर अगर पूछा जाए तो छात्र हो सकता है, वो किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में। दैनिक भास्कर, एक पेपर का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है दैनिक भास्कर। अगर अखबार आए तो वो किस में आ जाएगा, जातिवाचक, क्योंकि यह पूरी जाति का बोध करा रहा है। बनारसी साड़ी, साड़ी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसका एक भाग, एक टाइप्स है, एक प्रकार की बनारसी साड़ी है। उसी प्रकार कोटा, कचौरी। कचौरी क्या है, एक जातिवाचक, पूरी जाति का बोध करा रही है कचौरी। कोटा, कचौरी, नसीराबाद, कचौरा सब अलग अलग हो जाते हैं। वैसी प्रकार गंगा, यमुना, सरस्वती नदियां हैं, लेकिन अगर सिर्फ गंगा पूछे तो व्यक्तिवाचक, नदियां पूछे तो जातिवाचक। हिमालय एक पर्वत का नाम है, नीम पेड़ का नाम, रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, व्यक्ति के एक रूप का बोध कराए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो पूरी जाति का बोध कराए, जैसे छात्र, छात्रों के नाम हो गए रमेश, सुरेश। अखबार, अखबार के नाम दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवज्योति, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। साड़ी, बनारसी साड़ी। कचौरी, कचौरी के भाग हो गए। नदियाँ, नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती। पर्वत, हिमालय, अरावली। पेड़, नीम, बबूल, आम। पुस्तक, रामचरितमानस, डिक्शनरी, कुछ भी मान लो आप। जातिवाचक संज्ञा जो पूरी जाति का बोध कराए, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा वापिस 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो द्रव्यवाचक, एक समूहवाचक। जो समूह का बोध कराए वो समूहवाचक। द्रव्य यानी खाने पीने की वस्तु, जैसे पेटीज, चाउमीन, मंचूरियन, ये सब। उसके अलावा धात्विक, सोना, चांदी, लोहा। द्रव्यवाचक खाने पीने की वस्तु है, लस्सी, बादाम शेक। धात्विक, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, कॉपर। समूहवाचक जो समूह का बोध कराए, जैसे सभा, पुलिस, भीड़, टोली, मंडली। ये सब क्या है, समूह है। जो समूह में होगा वह समूहवाचक।
क्या पढ़ा अपन ने? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। व्यक्तिवाचक जो एक रूप का बोध कराए, जातिवाचक जो पूरी जाति का बोध कराए। जातिवाचक संज्ञा वापिस 2 प्रकार की होती है, एक तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा केवल इसे हम महसूस कर सकते हैं, यह भाव महसूस कराती है। यह व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, क्रिया सबसे मिलकर बनती है। भाववाचक संज्ञा कैसे? उदाहरण के रूप में अच्छाई, बुराई, खुशी, गम केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, खुशी, गम, इन्हें हम देख नहीं सकते, ये निर्जीव चीज़ें हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से अपन भाववाचक संज्ञा कैसे बनाए? व्यक्तिवाचक जैसे है राम, राम के गुण को कहते हैं रामत्व। उसी प्रकार कृष्ण, कृष्ण के गुण को कृष्णत्व। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से मानव से बना मानवता, पशु से बना पशुता, पशुत्व। सर्वनाम से निजवाचक सर्वनाम, निज से बना निजता, अहम से बना अहंकार। उसी प्रकार विशेषण से, विशेषण के अंदर मीठा, मीठा से बना मिठास, शीतल से बना शीतलता। अव्यय, अव्यय बाहर, बाहर से बनता है बाहरी, इतना से बनता है इतनी। क्रिया से लड़ना, लड़ना से लड़ाई, पीना से प्यास। इस प्रकार भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, क्रिया सभी से बना सकते हैं। भाववाचक जिसे केवल महसूस कर सकते हैं, अच्छाई, बुराई, खुशी, गम, है ना। तो अपन ने क्या पढ़ा? नाउन संज्ञा, सम ठीक से ज्ञान कराने वाली। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक किसी प्राणी, व्यक्ति के एक रूप का बोध कराए, वह व्यक्तिवाचक। जातिवाचक जो ग्रुप का बोध कराए, जैसे छात्र, अखबार, साड़ी, कचौरी, नीम, नदी, पर्वत, पेड़, पुस्तक। जातिवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्य खाने पीने की वस्तुएं और सभी धातुएं। समूहवाचक सभा, पुलिस, भीड़, टोली जो समूह का बोध कराए। भाववाचक जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, अच्छाई, बुराई, खुशी, गम इत्यादि। संज्ञा के अंदर इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सर्वनाम। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।